एक ज़माने में एल्डोरिया की जादुई बादशाही में इज़ाबेला नाम की एक मेहरबान और हमदर्द शहजादी रहती थी। इज़ाबेला अपनी सखावत और दूसरों की मदद करने की आमादगी के लिए पूरे मुल्क में मशहूर थी। एक दिन जब वो महल के बागात में टहल रही थी तो वो मर्लिन नामी एक पुराने और पुरस्कार जादूगर से मिल गई। मर्लिन एल्डोरिया में किसी दूसरे जादूगर की तरह नहीं थी। वो अपनी अलग अलग फितरत और अपनी जादुई ताकतों को भलाई के लिए इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट के लिए जाना जाता था। बादशाही के लोग इससे होशियार थे, इस डर से कि इसका जादू मदद के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन शहजादी इज़ाबेला एक नर्म दिलजान होने के नाते अफवाहों से परे देखा और मुस्कुराते हुए मर्लिन से राब्ता किया। सलाम मर्लिन, उसने शाइस्तगी से कहा, मैंने आपकी जादुई सलाहियतों की कहानियां सुनी हैं। क्या आप हमारी बादशाही में खुशी और खुशहाली लाने के लिए अपनी ताकतें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होंगे? मर्लिन ने हैरत से इज़ाबेला की तरफ देखा। इससे पहले कभी किसी ने इससे ऐसी दरख्वास्त नहीं की थी। इसकी हकीकी मेहरबानी से मुतासिर होकर वो मदद करने पर राजी हो गया। वक्त गुजरने के साथ शहजादी और जादूगर ने मिलकर एहसान के काम अंजाम देने और एल्डोरिया के लोगों के लिए खुशी लाने के लिए काम किया। एक दिन जब वो करीबी गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें एक गरीब भिखारी मिला जो सर्दी से कांप रहा था। बगैर किसी हिचकिचाहट के इज़ाबेला ने सर्द मौसम के बावजूद अपनी गर्म चादर भिखारी को पेश की। मर्लिन शहजादी की बेलोस से मुतासिर होकर अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए भूखे देहातियों के लिए दावत का एहतमाम किया और ज़रूरतमंदों के लिए गर्म कंबल फराहम किया। जो उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा, उनके करतूतों की खबर पूरी ममलकत में फैल गई और एक बार शक्की शहरियों को मर्लिन के दिल में अच्छाई नजर आने लगी। शहजादी और जादूगर प्यारी शख्सियत बन गए और उनकी मुश्तरका कोशिशों से बादशाही परवान चढ़ी। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मर्लिन अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करने लगी। जितना ज्यादा उसने अपने जादू को भलाई के लिए इस्तेमाल किया, इतना ही इससे दूसरों की जिंदगियों पर उसके मुस्बत असरात का एहसास हुआ। उसने अपने किरदार को भलाई की ताकत के तौर पर कबूल करना शुरू किया और उसका एक बार पुरस्कार और अलग थलग बर्ताव नरम हो गया। आखिर में शहजादी इज़ाबेला और मर्लिन ने न सिर्फ एल्डोरिया में खुशहाली लाई बल्कि एक दूसरे को बेहतर के लिए बदल दिया। बादशाही उनके एहसान मंदाना हुक्मरानी के तहत परवान चढ़ी और शहजादी और इस्लाहशुदा जादूगर की कहानी एक अफसाना बन गई जो आने वाली नस्लों को रहमदिली और हमदर्दी की तब्दीली की ताकत के बारे में मुतासिर करती है। और इस तरह एल्डोरिया की जादुई बादशाही में शहजादी और जादूगर खुशी से जिंदगी बसर करते रहे। उनकी मीरास उन लोगों के दिलों में जिंदा है जो उनके बेलोस कामों को याद करते हैं।